देखिए सर, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का अपनी तरफ से यूनिट 1 में लास्ट चैप्टर कैश फ्लो फंड फ्लो दोबारा भी रिवाइज करेंगे। जैसे कि आपको पता है डेट शीट आ चुकी है, ठीक है। और उसके बारे में रिव्यू बाद में करेंगे, कैसी आई है कैसा नहीं आई है, ठीक है, कितनी जल्दी आई है। तो कैश फ्लो फंड फ्लो तो एक टॉपिक है हमारे पास, एक तो कहने के लिए दो हो गए, दोनों बेनिफिशियल है यूनिट 2 में। यूनिट 1 में आपके पास कंपैरेटिव कॉमन साइज जो आज स्टार्ट करने जा रहा हूँ बिल्कुल न्यूमेरिकल है, और हमने +2 में किया हुआ है, बड़े अच्छे से हो जाएगा। एक दो 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 क्वेश्चन आप देख लेते हैं और आज कोशिश करते हैं मोस्टली इसको फिनिश करने की, पर वैरायटी थोड़ी ज्यादा है, बनाने में टाइम ना लग जाए तो हो सकता है, वरना 2 लेक्चर्स में खत्म है, आज नहीं तो कल परसों में ये खत्म हो जाएगा। डन। और इसमें नई चीज आई है छोटी सी, एक ही क्वेश्चन है बुक में, ट्रेंड एनालिसिस। वैसे जो हम करने जा रहे हैं ट्रेंड एनालिसिस का ही पार्ट है, पर उन्होंने अलग से भी टॉपिक दिया ट्रेंड एनालिसिस। कंपैरेटिव स्टेटमेंट कॉमन स्टेटमेंट क्या चीज है वो बात करूंगा। और इस यूनिट में आपके पास न्यूमेरिकल है रेशियो, जो आप काफी बार कर चुके। 2 पीडीएफ हमने सॉल्व कर ली, अराउंड राउंड 25 20 30 क्वेश्चन की, 50 60 क्वेश्चन। अलग से अब बुक से स्टार्ट करेंगे ड्यू टू द पेपर के अकॉर्डिंग, जैसा पास्ट ईयर डीपीटी मार्केट में आ चुकी है उसको देखते हुए कि किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं वही पैटर्न अब फॉलो करेंगे। तो रिटर्न पार्ट स्टार्ट करिए। मेरे पास आपके पास जो टॉपिक का नाम है लिखिएगा फाइनेंशियल, फटाफट लिखिएगा, स्टेटमेंट्स। हमारे पास जो वर्ड है वो क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर जेन्युइनली बात करी जाए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दो तरह की है, एक है इनकम स्टेटमेंट और एक है पोजीशन स्टेटमेंट। आपको पता होना चाहिए, एक है इनकम स्टेटमेंट, दूसरी है पोजीशन स्टेटमेंट। इन दोनों के आगे फर्दर दो दो पार्ट्स हैं जो चैप्टर का पार्ट बन जाएगा, जिसको आप बोलते हैं पहले तो कंपैरेटिव, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, इसको मैं अंडरलाइन कर रहा हूं। दूसरा नाम आता है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कॉमन साइज स्टेटमेंट। सेम इसी के अंदर पोजीशन स्टेटमेंट भी दो प्रकार की है। नंबर 1 कौन सी, कंपैरेटिव स्टेटमेंट, और दूसरा यहां पे कौन आ जाता है, सेम कॉमन साइज स्टेटमेंट। ये चार तो यही क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो पूरा चैप्टर का 30 पेज का 25 पेज तो इसके ऊपर है, इन चारों के ऊपर। डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस हैं, हम दो दो सब कर लें तो बहुत है मेरे हिसाब से, ठीक है। और अब तो आपके लिए बड़ी बेनिफिशियल चीज हो गई, +2 में तो कैलकुलेटर अलाउड नहीं था तो बड़ी दिक्कत थी, सबसे समस्या यही थी, और नंबर भी यही थी, 4 नंबर आने हैं, और दिक्कत भी यही था। कारण आता है बट क्या कुछ नहीं आती, कि कौन डिवाइड करेगा, बड़ी बेकार परसेंटेज आती थी। अब तो चलो बेनिफिट है कैलकुलेटर पे फटाफट करके और इजी मार्क्स। चलो 15 के लिए वेटेज किस्मत है आ जाए, वरना बनता नहीं कि 15 के लिए कंपैरेटिव कौन से में पूछा जाए, पर न्यूमेरिकल बनते ही दो हैं, एक ये और एक रेशियो, अगर उसको अकॉर्डिंग चले आर्क है बस, ठीक है फिर तो। और एक टाइप है हमारी थर्ड वन, कौन सी, ट्रेंड एनालिसिस। भैया ना मेन बंदे तो क्लास के बाहर रह गए, कवर तो लगे ही है कि सर ये लीजिए मेन चीज, ताजा कवर। तो कंपैरेटिव कॉमन साइज दोनों है सर, इनकम और पोजीशन। और लास्ट है ट्रेंड एनालिसिस, अब तक आया नहीं वो देख लेंगे कैसा है, छोटा सा। तो बात करते हैं पहले आपके साथ फॉर्मेटिंग की। आधी हेल्प हो सकती है पेपर में, दो प्रकार के क्वेश्चन है। एक में तो ऑलरेडी आपको बैलेंस शीट का बर्फ क्या दिया हुआ है, फॉर्मेट, तो यू हैव टू नॉट टू लर्न द फॉर्मेट, आपको याद करने की जरूरत नहीं है, उसी में से कॉपी पेस्ट कर लेंगे अपन। सम टाइम वो जानबूझ के फॉर्मेट नहीं देता, वर्ड शफल कर देता है, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फिर गुडविल, फिर इन्वेस्टमेंट, फिर शेयर कैपिटल, फिर रिजर्व एंड सरप्लस, फिर तब आपको प्रॉपर वर्ड्स क्या करने पड़ेंगे, लर्न करने पड़ेंगे। तो मैं एक फॉर्मेट आपके सामने तैयार कर रहा हूं जो बिल्कुल बेसिक रहेगा। हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, हेडिंग दीजिए बैलेंस शीट, उसके नीचे एज एट, फटाफट एक बैलेंस शीट का फॉर्म बनाएंगे, पूरा नहीं, बैलेंस शीट एज एट, दिस साइड पे आप लिखते हैं पर्टिकुलर्स, यहाँ पे नोट नंबर, और मेन कॉलम में क्या आता है, अमाउंट। ये मैं जी एक बार तो हाँ पोजीशन का, कोई बैलेंस शीट का फॉर्मेट कॉमन और कंपैरेटिव में दोनों में सेम है, लास्ट के टू टू कॉलम्स क्या हो जाएंगे, चेंज। बस मेन तो मैं तभी मैं ना कंपैरेटिव बना रहा हूँ
ना कॉमन साइज, सिर्फ बैलेंस शीट। आप ये समझेंगे मुझसे, बैलेंस शीट का फॉर्मेट आपके सामने, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, अमाउंट, बन गया इतना सा। नंबर 1 रोमन में जैसा हेडिंग दिया जा रहा है, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज, इक्विटी एंड लाइबिलिटी। अब अकेला वर्ड लाइबिलिटीज नहीं आता, इक्विटी एंड लाइबिलिटीज। अब एडवांस काउंट्स में भी आप थोड़ा सीख चुके थे, वो फॉर्मेट वही चीज है। तो उसके अंदर नंबर 1, न्यूमेरिक नंबर 1 क्या लिखेंगे, शेयर होल्डर फंड्स, शेयर होल्डर फंड्स। इसी के आगे ए पार्ट, ए पार्ट में शेयर कैपिटल, और बी पार्ट रिजर्व एंड क्या, सरप्लस। वैसे तीसरा भी होता है पर हम नहीं यूज करेंगे, वो आता ही नहीं पेपर में। नहीं नहीं नहीं, वो रिजर्व का पार्ट हो गया इसका। तो जो हम कहते हैं शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव पेंडिंग अलॉटमेंट, वो बुक से पढ़ा दूंगा अगर जरूरत पड़ी, अदरवाइज मेरे अकॉर्डिंग काम नहीं आएगा। या सी पार्ट आता है मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स, और काम ही नहीं आएगा। तो दो जरूर काम आएंगे, शेयर कैपिटल एंड क्या, रिजर्व एंड सरप्लस। नंबर 2 न्यूमेरिकली देंगे, एक लाइन छोड़ के हेडिंग क्या, नॉन करंट लाइबिलिटीज, ये इसका नाम है हेडिंग का। इसके अंदर वैसे सर जी 4 पार्ट आते हैं, आपा मेनली अभी कितने लिखने वाले हैं, 2, जो मोस्ट काम आएंगे। आपके 2 रिपीट कर दूंगा कौन से रह गए। तो पहला लिखिए लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, आपको सिस्टम पता होना चाहिए सिमेट्री का, ये शफल नहीं कर सकते, नंबर यही कटने और कहीं नहीं कटने, परसेंटेज प्लस माइनस सब कर लेंगे। अगला वर्ड है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस, लॉन्ग टर्म क्या, प्रोविजंस, जो मैंने बी नंबर दिया। बच्चा कहता दो तो चलो पहले ही हमने रेशियो में सिखाया था, हमें एलटीबी यही तो थे, और एलटीपी इसी को आप डेट बोलती हैं, रेशियो और रिवाइज हो जाएगा। सर दो कौन से रह गए, वैसे नॉलेज के लिए लिखना नहीं, सुनना है। डीटीएल, डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, नाम सुना हो कभी बैलेंस शीट में, पर मीनिंग नहीं पता होगा। डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी एक वो पेंडिंग रह गया, एक अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। शॉर्ट फॉर्म पूछते हो, मैं एक साइड पे लिख रहा हूं, बाद में रब कर दूंगा। शॉर्ट फॉर्म में डीटीएल डेफर्ड टैक्स लाइबिलिटी, और शॉर्ट फॉर्म में ओएनसीएल अदर नॉन करंट लाइबिलिटी। 4 नाम होते हैं वैसे, दो दो मैंने बोल दी, ठीक। अब आइए थर्ड हेडिंग, लिखिए करंट लाइबिलिटीज, हेडिंग दीजिए करंट लाइबिलिटीज, ध्यान से नोट करिएगा, इसको बराबर कर देते हैं, ठीक है। करंट लाइबिलिटीज, इसके 4 पार्ट हैं, 4 के 4 आपको लिखवाऊंगा। लिखिए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स एग्जांपल के लिए दिमाग चलता रहे, जैसे कि बैंको डी। शॉर्ट टर्म बोरिंग मतलब बैंको पेपर में बोलेगा बैंको डी। अब आप इतना तो जानते हैं, रेशियो पढ़े हुए हैं कि करंट लायबिलिटी है, पर करंट लायबिलिटी में कौन से हेड में है ये आपको जानना पड़ेगा। सर शॉर्ट टर्म बोरिंग का पार्ट है। नेक्स्ट वर्ड ट्रेड पेबल्स, नाम सुना हुआ है, ट्रेड पेबल्स, जिसको आप क्या नाम देती हैं, क्रेडिटर प्लस बीपी। सी लिखिएगा अदर करंट लाइबिलिटीज, अदर करंट लाइबिलिटीज OCL बोल देते हैं। बच्चा अगर पूछ लेता है सर अदर करंट लाइबिलिटीज में कौन कौन सी चीजें आ जाएंगी, जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, एडवांस इनकम, वो अदर करंट लाइबिलिटीज हैं। एंड द लास्ट वन और खत्म, डी लास्ट वन आपका, तो लिखिएगा शॉर्ट टर्म, क्या बढ़ाना चाहिए, प्रोविजंस, जिसमें आपने कैश फ्लो में बहुत ज्यादा देखा था ये वर्ड, जिसमें एक ही प्रोविजन तो पक्का होगी। कोई कंपनी की बात कर रहा हूँ, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बात कर रहा हूँ, तो कौन होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स। वैसे तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, बहुत प्रोविजन होंगी, बट जो काम आएगी वो आपका डन है। हो गया सर। इसी के नीचे नंबर 2 रोमन में ऐसे जो आपका चल रहा है, हाइट्स की ये बड़ा है, एसेट्स, क्या हेडिंग देंगे, एसेट्स। एसेट्स में नंबर 1 क्या हेडिंग देंगे, नॉन करंट एसेट्स। क्या हेडिंग है सर, नॉन करंट एसेट्स, लिख दिया।
इसके आगे जो आप लिखने लगेंगे नंबर 1 का आगे नंबर 1 ऐसा नंबर 1 इन न्यूमेरिक छोटा, तो हेडिंग है फिक्स्ड एसेट्स। क्या नाम है? फिक्स्ड एसेट्स। और नॉलेज के लिए नई चीज बता दूं, अब इसका नाम वैसे चेंज हो गया, अब शॉर्ट फॉर्म लिख लीजिए मुझसे, पीपीई। शॉर्ट फॉर्म इसका प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। कहीं आज के टाइम पे कोई आपको पूछ ले, वैसे ही नॉलेज के लिए पता हो कि फिक्स एसेट बोलते बोलते इतने साल हो गए, फाइनल्स में आ गए हम लोग कि 4 साल से फिक्स एसेट बड़ी सुना है सब तो लैंड बिल्डिंग। अब नया नाम आ गया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अकॉर्डिंग, अब को नॉन एज पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट। आगे अगर बात करें इसका बर्फ आगे ए और बी पार्ट है, इसका आगे ए और बी पार्ट, वैसे 4 हैं पर मैं 2 लिखूंगा जो मेन है। ए और बी कौन से दृष्टि? टेंजिबल एसेट, बिल्कुल सही, हमने रेशियो में भी लिखा था, टीए आई टी ए, टेंजिबल और कौन सा फर्क? इनटेंजिबल। टेंजिबल एसेट्स और कौन सा? इनटेंजिबल एसेट्स। डन हुआ। अब बचा कहता सर वैसे आप जो 2 नाम और बोल रहे हो कौन से हैं? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस ये रह जाता है, और एक इंटेंजिबल एसेट्स अंडर डेवलपमेंट, जैसे अप्लाई किया हुआ है लाइसेंस के लिए, कॉपीराइट के लिए, पेटेंट्स के लिए अप्लाई किया हुआ है, तो अंडर डेवलप, पैसे दे दिए पर अभी अंडर डेवलप है। ठीक, तो नेक्स्ट नंबर 2 ऐसा छोटे वाला ही है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स। गलती मत करिएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट भी एनसीए का पार्ट है, और बच्चे इसको अलग समझ लेते हैं कई बार। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एनसीए का पार्ट है, जैसे उसका नंबर 1 फिक्स्ड एसेट था, नंबर 2 एनसीआई है, बस डन। इसके बाद नंबर 2 ऐसा न्यूमेरिक, क्या हेडिंग लिखेंगे? करंट एसेट्स, फटाफट लिखिएगा फास्ट, करंट एसेट्स। डन है सर, करंट एसेट्स। इसके 6 नाम है, 6 के 6 मैं आपको लिखवाऊंगा। लिखिए ए करंट इन्वेस्टमेंट्स, ये सिमेट्री ही चलेगी सर, मेन चैप्टर पहले 2 पेंडिंग जो है वो यही है। ये फॉर्मेट याद करिए, हेड सब हेड बताइए जो +2 में थे, बट वही भी दिक्कत यही थी सर, फॉर्मेट याद करना पड़ेगा, अब तभी लिखवा रहा हूँ, वरना बुक में है ये सब कुछ, मैं तो ऑलरेडी रीड कर देता पर रिटर्न प्रैक्टिस ना होती आपकी, मैंने बना के नहीं देखना था कंप्लीट, जो क्वेश्चन करेंगे उसमें तो बना बनाया मिलेगा। डन। तो बी पॉइंट लिखिएगा, यहाँ पे आता है इन्वेंट्री, इन्वेंट्री का मतलब समझते हैं, स्टॉक। सी पार्ट मिलेगा सर जी ट्रेड रिसीवेबल, जिसको आप डेटर प्लस क्या बोलते हैं? बीआर। डी पार्ट मिलेगा सर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ई मिलेगा जी आपको शॉर्ट टर्म लोन्स एंड क्या? एडवांसेस, कुछ छोटे मोटे लोन्स एंड एडवांसेस दिए हुए। और एफ मिलेगा लास्ट में जाके अदर, अगर भी कोई अगर बच गया तो वहां आ जाए, अदर करंट एसेट्स। डन सर। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट, जो दोनों जगह काम आएगा, कंपैरेटिव और कॉमन साइंस। हाँ, अंदर का काम डिफरेंट है, कंपैरेटिव नाम ही सजेस्ट कर रहा है हमें क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन बिटवीन 2 ईयर्स कैश फ्लो की तरह। कॉमन साइज में कोई कंपैरिजन नहीं है, वो अपने अपने ईयर्स की क्या निकालेंगे? परसेंटेज। एक्चुअली आंसर इज अ परसेंटेज, एक्चुअली आंसर, बिकॉज उसके बिना आप एनालिसिस कैसे करेंगे? इस बुक का नाम भी +2 में क्या था? एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। आप कुछ जांच करना चाहते हैं, जैसे परसेंटेज आते हैं आपके +2 में, आपके बीकॉम में, अगर परसेंटेज ना आए, मार्क्स ना आए, तो हाउ कैन वी जज कि किसके कितने नंबर हैं, कितने परसेंटेज हैं, क्या सिस्टम है, किसमें ज्यादा है किसमें कम? सो दैट्स व्हाई। अब अगला फॉर्मेट मेरे साथ ड्रॉ करिए, हेडिंग देके फटाफट, अगर ये कर लिया हो, स्टेटमेंट ऑफ, जल्दी प्लीज, प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड, जो भी आप ईयर यहाँ पे लिखेंगे, थोड़ा फास्टली ड्रॉ कर लीजिए एक बार, छोटा सा ही है तो इसके बाद हमें टाइम नहीं लगने वाला, आप आधे क्वेश्चन तो बुक पे ही कर देंगे। पर्टिकुलर्स रुपीस, जिसको आप अमाउंट कह रहे हैं, नोट नंबर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, उसके नीचे फॉर द ईयर एंडेड, पर्टिकुलर, नोट, अमाउंट। पहला वर्ड यहाँ पे स्टार्ट होगा जी
रेवेन्यू फ्रॉम, कहां से, ऑपरेशंस, जिसको अपनी भाषा में क्या बोलते हैं, नेट सेल्स। नेट सेल्स ही बोल दीजिए, रिटर्न्स के बाद ही बोल रहा हूं मैं तो। अगर आप अलग अलग बोलेंगी तो फिर सेल रिटर्न लेस कर लेना, फिर नेट आ जाएगा, एक ही बात है। आरएफओ जो भी आपका ये होगा। यहाँ पे दूसरा वर्ड आपका चलता है जनाब अदर इनकम। क्या वर्ड चलता है, अदर इनकम। इसका फिर टोटल कर दिया जाएगा, तो इसको दृष्टि क्या नाम दिया जाएगा, टोटल रेवेन्यू। क्या नाम दिया जाएगा, टोटल रेवेन्यू। बिकॉज इसलिए बना रहा हूँ, अब ये थोड़ा सा काम आएगा रेशो में भी, बुक के अकॉर्डिंग चलेगा। बैलेंस शीट भी आपका टीचर वहां से बैलेंस शीट भी मांग सकता है रेशो में, बुक में क्वेश्चन है कुछ ऐसे अपने पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन देके जाएंगे, वो फिट फुट करके आपने क्या बनानी होगी, बैलेंस शीट या रेशो। तो ये हो गया। इधर हेडिंग दीजिए थर्ड नंबर पे मेरे पास क्या, एक्सपेंसेस। ये भी हेडिंग दी मैंने। एक्सपेंसेस में भी सिमेट्री है सर। यहाँ मैं नंबर 1 दूसरा शुरू कर रहा हूँ। पहला वर्ड आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। कॉस्ट ऑफ क्या, मटेरियल कंज्यूम्ड। दूसरा वर्ड हमारे पास आता है जी यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। परचेज ऑफ एसआईटी बोल लीजिए शॉर्ट फॉर्म में, परचेज ऑफ एसआईटी स्टॉक इन ट्रेड, जो आपने माल मार्केट से खरीदा। तो मोस्टली तो आप खुद ही बनाते होंगे, तभी तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड आया। तीसरा चेंज इन इन्वेंट्री। चेंज इन क्या बोला, इन्वेंट्री। अच्छा कहता है वो ओपनिंग क्लोजिंग नहीं लिखते, वो ओपनिंग क्लोजिंग की जगह क्या आता है, चेंज। अब ओपनिंग 40 है, क्लोजिंग 50 है, ना 40 आएगा ना 50 आएगा, 10,000 आएगा। हाँ वो नेगेटिव पॉजिटिव डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा होगा तो ये नेगेटिव आएगा, बिकॉज ऑफ खर्चे में इनकम लिख रहे हैं, खर्चे वाली साइड पे इनकम लिखेंगे तो ऑपोजिट शो करना पड़ेगा। फोर्थ पॉइंट लिखिएगा एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। आपके एम्प्लॉय के रिलेटेड जितने खर्चे थे सब हमने यहाँ कवर कर दिए, स्टाफ वेलफेयर, सैलरी, वेजेस, बोनस, एवरी प्रोविडेंट फंड जो भी था। पांचवा लिखिएगा फाइनेंस कॉस्ट। फाइनेंस कॉस्ट जितने आपके ब्याज के खर्चे हैं, छोटे बड़े, लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म डेट्स वगैरह, सब ब्याज का खर्चा फाइनेंस का काम। कोई डिस्काउंट ऑन डिवेंचर वगैरह सब यहाँ पे मिलेगा आपको। नंबर 6 डेप्रीसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज किया गया फॉर द इनटेंजिबल एसेट्स, उनको राइट ऑफ करना। आप गुडविल पे थोड़ा बोलेंगे डेप्शन लगाओ, गुडविल को अमोर्टाइज, पेटेंट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क अमोर्टाइज। और सरकार की चाल देखो, लास्ट वर्ड क्या बोल दिया, जैसे इनकम टैक्स में बोला अदर सोर्स, यहाँ क्या बोल दिया, अदर एक्सपेंस। अभी भी कोई बच गया, यहाँ लिया। अभी भी कोई बच गया, डायरेक्टर फी, कोई प्रीलिमिनरी, कोई एडवर्टीजमेंट, चैरिटी, पोस्टेज, ट्रैवलिंग, इनका कोई हेड तो है नहीं, ये लाइज अदर सोर्स, सॉरी अदर एक्सपेंस। यहाँ टोटल कर लीजिएगा, यहाँ पे आ जाएगा टोटल एक्सपेंसेस। कुछ बच्चे इसको नाम भी दे देते हैं, ऊपर वाले को रेवेन्यू को दे दिया ए नाम, ऐसे भी कर लेते हैं। एक्सपेंसेस को क्या दिया, बी। तो यहाँ पे वर्ड आएगा प्रॉफिट बिफोर क्या, टैक्स, ए माइनस बी, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, पीबीटी अब बोलते हैं। माइनस यहाँ से प्रथम क्या करेंगे, टैक्स एक्सपेंस, वो जो आपको परसेंटेज दिया होगा, नहीं हो तो इग्नोर इट, अपनी तरफ से अज्यूम मत करना। सर तो पढ़ लिया, रेट हमें पता है कंपनी है 30 होगा, नहीं आप कभी अज्यूम नहीं करेंगे अकाउंट्स में जब तक नहीं बोल के जाएगा। तो यहाँ पे कुछ अमाउंट आएगी माइनस करने के बाद, तो टैक्स आएगा। टैक्स माइनस करने के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। अच्छी बात ये है कि वैसे तो इसके आगे भी जाता है फॉर्मेट, और हमारे सिलेबस में यहीं तक, पर इसके बाद डिविडेंड्स, एप्रोप्रिएशंस, लॉस बाय फायर, बहुत चीजें शुरू हो जाती हैं, बहुत बड़ा फॉर्मेट है। बट एक चीज नोट कर रहे हो आप, अब एक कंपनी का जस्ट आगे स्क्रीन के सामने है, इतना सा फॉर्मेट है पी का। इसके पीछे लेके आने के पीछे लॉजिक ही यही था, कंसाइज, छोटा। अब जिसको प्रॉफिट देखना है कंपनी का, वो कंपनी के 12 पेज क्यों पढ़े, 10 पेज। अब ट्रेडिंग पी&एल बनता है जनाब, +1 में बनाया होगा, 1.5-2 पेज तो हमारे लग जाते हैं। क्या ट्रायल होती है हमारी छोटी सी। कंपनीज के साइंस पे जाए पर तो वहां 10-10 हजार बोल रहा हूँ वर्ड, 10-10 12-12 हजार शब्द की ट्रायल है।
और जी पागल हो जाएंगे, मतलब ट्रायल देख के पागल हो जाएंगे। और ट्रेडिंग पीरियड तो कब देखेंगे, एक पेज से शुरू करेंगे 15 पेज पर ट्रेडिंग खत्म होगा जाके, आप तो पागल हो जाएंगे। तो हमने डायरेक्टर्स ने स्टेटमेंट बनाई, तभी ये नया फॉर्मेट कंपनीज एक्ट 13 ने सजेस्ट किया यार बड़ा कंसाइज दिखाओ। हाँ, जिसको जाके ज्यादा दिक्कत है कि चेंज इन इन्वेंट्री देखना है, वर्किंग नोट देखो, तो ये देखो नोट नंबर एक में चल रहा है, साइड में क्या चल रहा है, नोट नंबर। मैं क्या रेवेन्यू कैसे आई, रेवेन्यू जाओ भी नोट नंबर पढ़ो। रेफरेंस वर्किंग नोट देखो, किसी को क्विक डिसीजन लेना है वो क्या देख के लेगा, प्रॉफिट, वो क्विक टाइम में दिखे। ये नहीं हो ढूंढी जा रहा है ढूंढी जा रहा है, पता नहीं चल रहा प्रॉफिट बिफोर टैक्स कितना, टैक्स कितना। अब टैक्स में मैं कहूँ जी कुछ पिछले साल का होगा, कोई अगले साल का, वर्किंग नोट देखो सर, वहां सब लिखा हुआ है कि करंट ईयर का कितना, प्रीवियस का कितना, आज का कितना, अगला कितना, एवरीथिंग मेंशन्ड है। तो वर्किंग नोट ऐसे ही बैलेंस शीट कंसाइज, पहले लिख रहे हैं फिक्स्ड एसेट लिखो जी, लिखते जा रहे हैं 20 लाइनें, लैंड बिल्डिंग स्कूटर व्हीकल, यार आप सीधा नाम बोलिए फिक्स्ड एसेट 100 करोड़। अब जिसने चेक करना है 100 करोड़ कैसे, नोट में जाके देखिए, डन हुआ। अब आइए मेरे पास बुक में, फटाफट बुक ओपन कर लीजिए। चैप्टर का नाम फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्या लिखा हुआ है नीचे, एनालिसिस, मीनिंग की बात नहीं कर रहे, सीधा आपके साथ लेके चलते हैं जी। पहला पॉइंट ये रहा इनका बेसिस, थ्योरी छोड़ते हुए अलग से, ये थ्योरी, प्रोसीजर आ गया, टूल्स, ये कुछ ना थ्योरी बन जाती है, प्लस टू में तो पक्का बनती थी, 1 मार्कर, 2-3 नाम एक्सप्लेन करिए, कुछ टूल्स बताइए, टेक्निक्स बताइए फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करने के, एनालिसिस। आप कहते क्या करने की, चैप्टर ही पढ़ रहे हैं हम लोग तो। नंबर 1 पढ़िए, क्या नाम है, कंपैरेटिव, अभी सीख रहे हैं, ट्रेंड एनालिसिस अभी सीख रहे हैं, कॉमन साइज ये भी आप सीख रहे हैं, फंड फ्लो कर चुके, कैश फ्लो कर चुके, रेशो कर चुके, बस 2 चैप्टर्स आप कर चुके। दीज आर द जजमेंट डिसीजंस। ये पूछ लेता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करने के लिए क्या तेरे पास हथियार है, क्या टूल है, अगर फंड फ्लो बना लो, कैश फ्लो बना लो, रेशियो निकला लो, और नहीं तो करना बड़ा सिंपल काम, कंपैरेटिव कॉमन साइज ही कर लो, ट्रेंड एनालिसिस तो देख लो, तो वो चीज। और लास्ट है सीवीपी एनालिसिस, थ्योरी भी है हमारी बुक में, कॉस्ट वॉल्यूम एनालिसिस, प्रॉफिट एनालिसिस, ठीक है। लो जी, आपके सामने ज्यादा देर नहीं रखते हुए सीधा फॉर्मेट पे पेश करते हैं। पेज नंबर ये रहा 3.8, फास्ट 3.8, मेन पे टिक करिएगा, आप भी फालतू में टिक करिएगा, सीधा एक क्वेश्चन चाहे बुक से देख लेंगे या बना लेंगे। 3.8 लो जी, ये रहा आपके सामने फॉर्मेट, आप यहां से भी देख सकती हैं। 3.8 विजिबल है। तो पहले एक चीज आपकी हेल्प कर दूं, अगर किसी क्वेश्चन में मैं दिखा दूं पहले, इससे पहले जाने से पहले आप क्वेश्चन देख लो, ये क्वेश्चन है, क्या फायदा, वहां पर अब 6 कॉलम बनने हैं, 6 कॉलम में एक कॉलम पर्टिकुलर्स हमें दिया होगा, एक कॉलम नोट नंबर, चलो यहाँ पे भी नहीं है तो मतलब वहां पे भी खाली और यहाँ पे भी खाली, 2 हो गए। तीसरा कॉलम थोड़ी दिक्कत है, ये भाई साहब पहले करंट ईयर लिखते हैं, फिर अपने को वहां पे पहले प्रीवियस लिखना है फिर करंट। तो मतलब बच्चा कहता है सर 6 कॉलम में 4 कॉलम तो हमें दिए होंगे, और मैं हमेशा कहता हूँ ऐसे ही करो, जाके चुपचाप 4 कॉलम ड्रॉ कर दो पहले, तो कुछ ना किंतु परंतु देखो, उसी क्वेश्चन को सामने रखो, पेंसिल स्केल लेके शुरू हो जाओ, पर्टिकुलर नोट नंबर, हाँ ध्यान रखना प्रीवियस पहले करंट बाद में, फिर लास्ट में जगह छोड़ना, अभी शीट भी हॉरिजॉन्टल होती है, काफी स्पेस होती है। ये 2 कॉलम और ड्रॉ करने हैं इक्वल साइज के, मतलब थोड़े छोटे भी चल जाएंगे। एक में लिखा जाएगा दृष्टि एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू, 1 लाख से कैपिटल 1,50,000 हुई, कितनी चेंज, 50 इज द वैल्यू, तो मैं लिख सकता हूं इन वैल्यू। और जो वैल्यू चेंज हुई ये इन परसेंटेज कितनी है वो आपने बताना। और जब भी मुस्कान ये परसेंटेज करी जाएगी, ऑलवेज किस ईयर की करी जाएगी, प्रीवियस, ये रखेगा, गलती ही होगी आपसे, या ईयर गलत कर देंगे, मेरे हिसाब से ईयर ही करेंगे। वैसे पेपर में क्या हुआ, आप 99% क्वेश्चन करके जाएंगी जिसमें करंट पहले है, प्रीवियस बाद में, बच्चा जाते ही कॉपी कर देता है, पहले प्रीवियस वही याद होता है। और पेपर वाले ने मान लो इस बार उल्टा कर दिया, पहले ही क्या दे दिया, जल्दी बोलो, प्रीवियस तो कुछ करने नहीं था, फिर तो डिटो कॉपी, और बच्चा फिर वही कोई ना कोई पकड़ लेता है। तो ऐसी गलतियों से बचना कि आंसर की में हमें पहले कौन सा ईयर बनाना है, जल्दी बोलो, प्रीवियस ईयर, बाद में कौन सा बनाना है, करंट ईयर, बाकी फिर एब्सोल्यूट चेंज इन वैल्यू, और लास्ट क्या आएगा, परसेंटेज चेंज इन जो वैल्यू में हुई। अब फॉर्मेट पढ़ लीजिए, शायद मैंने ये लिखाया था वर्दी को, शेयर होल्डर, शेयर कैपिटल, रिजर्व में सरप्लस, डन है। एनसीएल में लॉन्ग टर्म बोरिंग, लॉन्ग टर्म प्रोविजन, डन है। करंट लायबिलिटी में शॉर्ट टर्म बोरिंग, टीपी, ओसीएल और शॉर्ट टर्म प्रोविजन। फिक्स एसेट में फिक्स एसेट, टेंजिबल, टेंजिबल, एनसीआई, एक वर्ड रहेगा था मेरी तरफ पे, अगर आया तो हम लिख देंगे। लॉन्ग टर्म काम नहीं आता इसलिए लिखा, लॉन्ग टर्म लोन्स एंड क्या, एडवांसेस। करंट एसेट में सिमेट्री देखना, करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, टीआर, कैश, शॉर्ट टर्म, सारी सिमेट्री डिटो सेम रखी, बीच में एक वर्ड गायब कर दिया, सो सी वाला। सो लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांसेस, डन। इसके बाद शुरू करते हैं जी आपका क्वेश्चन,
ये रहा आपके सामने। अगर आप चाहते हैं कैलकुलेटर साथ में रखिएगा, जरूरी नहीं कॉपी पे करना है, जब जरूरत पड़ेगी मैं आपको करवा दूंगा, डोंट वरी, हमें नहीं करवाना है, ठीक है ना। आप बस मुझे इसी का साथ दे दीजिए। ये कौन सा ईयर है जल्दी बोलो, प्रीवियस। ये कौन सा है, करंट। आपने को 2 कॉलम चाहिए, मैं तो यहीं पे आपकी हेल्प लेना चाहूंगा। पहला कॉलम क्या चाहिए जल्दी बोलिएगा, एब्सोल्यूट चेंज चाहिए, और अगला कॉलम क्या चाहिए, कैलकुलेटर अपना तैयार रखो, कुछ जरूरत नहीं, फालतू कुछ जरूरत नहीं है, कैलकुलेटर रखो बस। 1 लाख से इलाज करना तो कर लीजिए। 1 लाख से कितना हुआ जल्दी बोलिएगा, 1 लाख से 1.5 लाख, तो कितने पे लिखेंगे जल्दी बोलो, 50,000। पहले चेंज लिख लें, बाद में परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है। अगला पॉइंट, 1 लाख से 1 लाख, जीरो। अगला पॉइंट चलिएगा, 20 से 80, 60,000, और 30 से 50, 20,000। ये तो आपके अमाउंट में आ रहे हैं। इधर बाद में जो टोटल आएगा, टोटल में भी चेंज देखना, जैसे कि बच्चा भूल जाता है हमेशा ये, कैसे 2 ढाई लाख से 380 कितना हुआ, 130, तो 130 आपका क्या है चेंज, ये भूल जाते हैं कि बच्चे, याद रखिएगा। अगला पॉइंट, 2 से 3, 1 लाख, और 50 से 80, 30,000, और यहाँ पे भी चेंज का टोटल तो आएगा कितना आएगा, 130। आप कैलकुलेटर चलाइए, मुझे परसेंटेज बताइए, ये परसेंटेज किस ईयर का होगा। हम यहाँ पे वर्ड बोलते हैं बेस ईयर, और बेस ईयर का मतलब क्या होता है, 2020, मतलब प्रीवियस ईयर। अब शुरू हो जाइए, बिल्कुल सही। 50,000 1 लाख के अकॉर्डिंग कितना, 50%। लिखने की जरूरत नहीं है, परसेंट मैंने ऊपर लिख दिया, बार बार ना रिपीट करिए, ठीक है। ये तो है नहीं था। 60,000 20,000 के अकॉर्डिंग 300, 3 गुना, समझा रहा है, 60,000 इंटू 100 डिवाइड बाई 20,000, टाइप करके देख लीजिए कितना आ गया आयुष, 300। अगला 20,000 30,000 के अकॉर्डिंग, 2/3, 66.67, 66.67। डाउट, डन। और अगली गलती जो हर बच्चे से होती है, वो टोटल कर देता है। सर आप वर्टिकल हॉरिजॉन्टली आप कंपेयर कर रहे हैं, नॉट द वर्टिकली, तो आप टोटल से ही बोलिए। 130 2.5 लाख का कितना, 52 आ रहा है, राउंड आ रहा है, 50 कितना आ रहा है जी, 130 इंटू 100 डिवाइड बाई 2.5 लाख, 52 ही आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि 50% तो वैसे ही 2.5 लाख हो गया, ठीक है। एक 25 का हाफ 5,000 और हो गया, 25, ठीक है। 52%, यहाँ परसेंट लगाना लगा दो, वरना देयर इज नो नीड। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, 1 लाख 2 लाख का कितना आ जाएगा अगेन, 50, सही बोल रहा हूँ, और 30,000 50,000 का 60। वो आप ऑलरेडी भी कर सकती हैं, वरना यहाँ से तो करना ही करना, मशीन है आपके पास। और यहाँ फिर मत गलत करिएगा, अगेन इट्स अ 50। डाउट बोलिए, टॉपिक पेंडिंग था, काफी दिन से पेंडिंग था, चलो आज लगा मौका तो खत्म कर देते हैं फटाफट स्पीड लेते हुए। कोई डाउट लगे सीरियसली बता देना, अनसोल्ड पेपर के आगे भी करा दो, कोई घबराने की जरूरत नहीं। डन है जी, डन है। चलिए, तो ये रहा आपके सामने, यही था 50 60 20 50 300 67, 50 60 हो 52, डन। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा जान के उसने क्या करा, अलग अलग नाम दे दिया, घबराने की जरूरत नहीं, ठीक है। ऊपर लैक्स में चल रहा है, तो आप भी क्यों पंगा लेंगे, लैक्स में जैसा चल रहा है वैसे चलने देते हैं, ठीक है। और ईयर पहले ही भाई साहब ने फिर वही उल्टी बात, क्या बात, प्रीवियस और करंट। कोई वर्ड में डाउट है देख लीजिए, मुझे लगता नहीं ऐसा कुछ होने वाला है, कारण कि वो सारे वर्ड्स क्या चलेंगे देख लीजिए, सारे क्या है बिल्कुल सेम। और इन्होंने भी ऐसा ही पर्व प्रेजेंट किया, कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाया कि मैं शेयर कैपिटल को अलग से टोटल करके दिखाऊं, नहीं, आपकी बुक बड़ी सिंपल चल रही है, इतना कुछ सीरियस इशू नहीं है कि मैं, सर आपने कहा था शेयर कैपिटल ही दिखाना होता है, इक्विटी प्रेफरेंस हम दिखाते ही नहीं। कर सकता है अगर कोई बच्चा, कोई एक क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है आगे जाके, वहां लैंड और बिल्डिंग प्लान था, इसने लैंड और बिल्डिंग प्लान नहीं दिखाया, क्या दिखाया, टेंजिबल एसेट या फिक्स एसेट, तो उसका हो सकता है, अदरवाइज चेक करिए कुछ नहीं करा, सारा क्वेश्चन डिटो वही है। हाँ, जो नेगेटिव जाएगा सर, परसेंटेज भी किसमें आएगी, नेगेटिव, बट वही बात आ गई, आपस में तो इनका कोई लिंक है ही नहीं। लिंक किसके साथ चल रहा है जल्दी बोलिएगा, टोटल। अब 152 से कितना हुआ, 159, कितना चेंज, 7 7, 152 का कितने परसेंट है, थोड़ा अजीब, 4.6। और फिर कौन गलती हो जाएगी आपसे करते करते, तो हॉरिजॉन्टल चलना है, नॉट द वर्टिकल। यहाँ तक डाउट, डन। लो जी, ये क्वेश्चन आप खुद बना के देखिए, इसमें मिक्सअप नाम है, फटाफट नहीं, जल्दी फटाफट बनाइए प्रॉपर बैलेंस शीट फॉर्मेट के साथ। पहले नाम पढ़ लेना, नाम पढ़ लीजिएगा, शेयर कैपिटल है, ट्रेड पेबल है, तो कौन किस हेड के अंदर जाएगा वो जरूर देख लेना, उसको फटाफट अपने सामने रखिए। बैलेंस शीट, अगर एक काम करना है, फायदा कर देते हैं आप लोगों का,
अभी जो बैलेंस शीट आपने बनाई है उसी के अंदर फिट कर, टाइम बच जाएगा। फिर बनानी पड़ेगी महाराज, फिर बनानी पड़ेगी। धृति हो गया। शेयर कैपिटल आपने फर्स्ट हेड में लिखा होगा, ट्रेड पेबल करंट लाइबिलिटी, रिजर्व एंड सरप्लस शेयर कैपिटल के नीचे शेयर होल्डर फंड का पार्ट, इन्वेस्टमेंट एनसीआई वैसे ही किसका पार्ट है ये, एनसीए का, नॉन करंट एसेट्स का, लॉन्ग टर्म बोरिंग एनसीएल का पार्ट है, करंट एसेट तो खुद से अलग हो गया, ठीक है। और ये खुद बैठे हैं, ये देखो ये देखो, लैंड एंड बिल्डिंग प्लांट एंड मशीनरी। देखा जाए तो पहले तो ये एनसीए में ही जाएंगे, कहाँ, एनसीए में भी कौन था, फिक्स्ड, फिक्स्ड में कौन, टेंजिबल, और ये अकेला बैठा है जो कहाँ जाएगा, इंटेंजिबल। मैं आंसर यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए यहाँ इसने फिर शेयर कैपिटल रिजर्व ऐसे ही था, लॉन्ग टर्म था, ये मैं कह रहा था फिक्स एसेट दिखा के टेंजिबल इंटेंजिबल दिखा दिया, तो ज्यादा शॉर्ट नहीं गए, जैसे शेयर कैपिटल के दो ही पार्ट थे, इक्विटी और प्रेफरेंस, वहां दिखा दिए। अब यहाँ आप टेंजिबल के भी आगे दिखाओ, वो ज्यादा हो जाएगा एलेबरेट, ठीक है। तो हमने टेंजिबल इंटेंजिबल का वर्किंग नोट ये दिखाया, ये काम चल सकता है, बस आपको इतना सा जो मैं कह रहा था डिफरेंस। और इन्वेस्टमेंट तो ऐसे ही आना था, एनसीए जरूरत नहीं, आप लिख सकते हैं। और करंट एसेट खुद ही था, हाईलाइट किया हुआ है, हेडिंग्स हैं ये, दो हेडिंग्स हैं। अदरवाइज इधर परसेंटेज वगैरह टोटल को तो मैच कर रहा है आपका, टोटल दोनों तरफ का मैच कर रहा है, तो कोई चेंज नहीं, कोई परसेंटेज नहीं। और अदरवाइज चेंज और अमाउंट दोनों आ, फटाफट देखिए। डन है जी, आयुष हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करने का मन नहीं, बस आपको ऐसे दिखाया था, देखिए कुछ है ही नहीं खास, आपका वैसे ही करते जाए, इसका फायदा नहीं, यहीं पे खत्म करो इसको फटाफट, कॉपी पे ही या बुक पे ही। चेक करिए, ईयर 2020 है, यहाँ पे कौन सा है, 21, प्रीवियस, और कौन सा आगे जल्दी बोलेगा, करंट। अमाउंट बोलते हैं ये 6 से 8 लाख, कितना चेंज हुआ जल्दी बोलेगा, 2 लाख। 330 से कैलकुलेट जाते हैं, 330 से 222, 1 8, 330 से 222, 1,08,000 किसमें आएगा, ब्रैकेट, 2 से 3 लाख 1 लाख, 150 से 2 लाख 50,000, 50 से 45 5 नेगेटिव, 1 लाख से 1 20, 20 पॉजिटिव, 50 5 से 10 5, टोटल का लगोगा सर, टोटल अपने आप में लगोगा, करके देखिए, 1435 से 1697, 262 शायद, 262, 2,62,000, तो 14 और 16 2 लाख, तो ये हो गया 97 माइनस 35 62, ठीक है। अब पर इधर भी कर लेते हैं, 370 से 270 जल्दी बोलिएगा कितना आ जाएगा, 1 लाख, 4 लाख से 6 लाख कितना है दृष्टि, किसमें रजे, अच्छा तो नेगेटिव है, ठीक है। तो 4 से 6 2 पॉजिटिव है, 20 से 25 5 है, नेक्स्ट वन 25 से 30, कौन सा जी, 20 से 25 हुआ है, वो 20 से 25 हुआ ना, इंक्रीज हुआ है, तो ये भी 25 से 30 इंक्रीज ही है, उधर आ गया ना 25 लगता है। तो नेक्स्ट 2.5 लाख से 3 3.5 लाख कितने रुपए, 1 लाख, 150 से 90 आप ये कह सकती हैं 16 नेगेटिव, और ये 50 पॉजिटिव, और ये 60 पॉजिटिव, और ये अपना 2 पॉजिटिव, दीज फिगर्स आर देयर। और यहाँ पे फिर वही आपका कितना 262। अब परसेंटेज के लिए तो कर ही लेंगे, मेन आपको हेड दिखाना है क्या, जो मेरा डाउट है कि नहीं, डाउट भी क्या करेगा, इन्होंने फिर वही अलग अलग दिखाया, वरना मैं यहाँ के बच्चा का फिर कंफ्यूज होता कि सर मैं इसको इकट्ठे को क्या एक वर्ड बोल दूं, टेंजिबल एसेट बोल दीजिए सर, कोई दिक्कत नहीं करेगा। हाँ बट करंट में नहीं ऐसा कर सकते, करंट में पहले ही नाम अलग अलग है, जैसे कि इन्वेंट्री, हमने टी आर बी आर, फिर गलत कर रहे हैं, अब ये वर्ड इन्होंने खुद गलत यूज किया हुआ है, डेटर प्लस बी आर की कॉम्बिनेशन को हमने क्या नाम दिया था, टी आर, ट्रेड रिसीवेबल, डेटर्स ये इकट्ठे थे, सर ने ऐसे दे दिया, तो दोनों ठीक है, एक मिनट जी। कैश इन हैंड आपका कहा जाएगा सीसीई, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, अदर करंट एसेट तो पता ही था, इट्स अ प्रीपेड, तो देख लीजिए आपके सामने, तो डाउट है बताइए, कर देखते हो, मतलब एक चीज बोलो रखना, मिक्सअप ना करना, ज्यादा तो सब अलग ही चलने दो, जाकर नोट बना के इकट्ठे कर दो बस, ये नहीं कि आप एसेट साइड पे कुछ इकट्ठा कर दें और लाइबिलिटी साइड पे अलग अलग कर दें, फिर एक चीज फॉलो करना, अगर हेड बना रहे हैं तो हेड बनेंगे, अदरवाइज नहीं बनेंगे। डन सर,
इसी का एक अगला पार्ट है, थोड़ा सा नया पार्ट आ गया मेरे लिए, तो ये समझो पहले का टाइप 2, क्या नाम है, टाइप 2, रीअरेंजमेंट ऑफ आइटम्स इन द बैलेंस शीट। रीअरेंजमेंट कैसे, थोड़ा सा कुछ नहीं, ध्यान से सुनना, फॉर्मूला ये बुक के अंदर टिक कर लो, इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर नई चीज आई तो लिखिएगा रीअरेंज द आइटम्स, हमें हैबिट नहीं रहेगा, क्वेश्चन उसी प्रकार का होगा। क्वेश्चन दिखाता हूं पहले आपको, ये देखो, क्वेश्चन में फर्क नहीं है, बच्चा क्या करता है, क्वेश्चन देखता है, कंपैरेटिव जब कुछ बनाना है बना देंगे, उन्हें पूछा है रीअरेंजमेंट द आइटम्स, तो नया फॉर्मूला है छोटा सा, क्या एक टाइम पास। पहला पॉइंट, पहले फॉर्मेट देखो, पर्टिकुलर्स, नोट नंबर, प्रीवियस, करंट, एब्सोल्यूट चेंज, परसेंटेज। सर है तो कंपैरेटिव का फॉर्मेट। अब नीचे अंदर क्या है, खराबी सुनो, पहला वर्ड क्या है पर, नॉन करंट, हम तो पढ़ते थे शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर फंड, अब वो नहीं है प्लीज, फिर बोल रहा हूँ रीअरेंजमेंट है कुछ कैसे। एनसीए मेरी भाषा में कौन आएगा, एनसीए। दूसरा वर्ड क्या है, जल्दी बोलिएगा, वर्किंग। वर्किंग कैपिटल क्या होता है, सीए माइनस सीएल, दिखाना भी है, सिर्फ ये नहीं कि मैं नेट कर दूंगा, कि मैं तो टोटल कर ही लूंगा, 1 लाख माइनस 50,000 आ गया, नहीं, करके दिखाना है, और वो करके जो परसेंटेज चेंज होगी वो भी दिखाना पड़ेगा। अब इसका आंसर दिखाऊंगा इसके बाद, प्रैक्टिस कर लेंगे कॉपी पे। नंबर 1 करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, फिर जो आएगा वो आपका है, उसमें इन दोनों को, तो अब क्या आ जाएगा, किसको कहें, उसको बच्चे वैसे नाम देते हैं नेट करंट एसेट या वर्किंग कैपिटल, इन दोनों को ऐड करके क्या आता है, वैसे नॉलेज करता रहो, कैपिटल पर, जिसको बोलते हो डेट प्लस इक्विटी। वो उसमें से थर्ड नंबर दिया किसको, जल्दी बोलिएगा, अपना कैपिटल एम्प्लॉयड को। 2 नंबर किसको दिया, वर्किंग कैपिटल। नंबर 1 किसको, एनसीए। नंबर 4 किसको दिया, एनसीएल, नॉन करंट लायबिलिटी, जिसको डेट बोलती हैं, एलटीबी एलटीपी ये बोलती हैं। और लास्ट में जो बचेगा दृष्टि, वो क्या बचेगा, शेयर होल्डर फंड्स। वो दो चीजें होती हैं, आपको पता है, शेयर कैपिटल क्या, प्लस, और पॉइंट इज दैट इनको भी एक्सप्लेन करना है, इनको भी, ये देखो, ये फॉर्मेट का पार्ट है कि देखो आप ऐसे ही छोड़ के आ जाएं या ऐसे ही लिख के आ जाएं। अब दिखाता हूँ क्वेश्चन में, क्वेश्चन पढ़ो, नॉर्मल है, ध्यान से पढ़ो। मांगा क्या, कंपैरेटिव बैलेंस शीट शोइंग चेंजेस इन क्या, वर्किंग कैपिटल, कैपिटल एम्प्लॉयड, ये रिक्वायरमेंट है सर, बड़ी अजीब सी, हम तो पढ़ते ही ना ऊपर, हम इतना पढ़ते हैं कंपैरेटिव है, ठीक है, शुरू हो जाते हैं, सारे नंबर कट जाएंगे, फ्री के 7 8 का 10 नंबर क्वेश्चन अगर आया, मार्क्स कट जाएंगे। तो ध्यान रखिएगा, रीअरेंजमेंट की फैसिलिटी इसी में है, कॉमन साइज में नहीं है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हो गया। अब ये देख आंसर, आराम से आंसर देखिए, पहला पॉइंट, एनसीए ढूंढना तो खास बात नहीं, इट्स अ फिक्स्ड एसेट्स, हाँ टेंजिबल टेंजिबल दोनों इसके अंदर आ गए। नंबर 2 वर्किंग कैपिटल के लिए मुझे क्या चाहिए, जल्दी बोलो, सीए, माइनस क्या करना है मुझे, करंट लायबिलिटी, दोनों मिल जाएंगे, खास बात, डन। अब फॉर्मेट देख, ये माइनस करने के बाद जो ये 35 आया, ये 4 लाख में क्या किया जाएगा, जल्दी बोलो, ऐड, तभी तो कैपिटल एम्प्लॉयड आएगा ए प्लस बी, इस तरह से करना है। और सब जगह परसेंटेज अपना प्रथम चली रही, ये नहीं कि आप परसेंटेज छोड़ दोगे कि चलो इकट्ठे तो कर ही रहे हैं, मतलब आप कैसे, कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहां तक का चार्ट पहले ड्रॉ कर लेते हैं, इसको डिस्टर्ब ही ना करो, लास्ट के 2 कॉलम लास्ट में भरेंगे, क्योंकि सारा काम तो हो गया, अब तो सिर्फ क्या देखना है, चेंज देखना है, इतना सा पॉइंट है, देखिए, डाउट, डन। अगला पॉइंट, एनसीएल जो भी होगा, मान लो डिवेंचर्स हैं, वो यहां लिख दिए, इसमें से 435 में से माइनस करें, तभी तो आपका क्या बचा, जल्दी बोलो, शेयर होल्डर फंड्स। अब ये शेयर होल्डर फंड एक चीज तो होगी नहीं, एक से ज्यादा होगा, जैसे कि नंबर 1 शेयर कैपिटल, नंबर बी रिजर्व एंड सरप्लस, मैच करेगा जी, बिल्कुल मैच करेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन के शेयर होल्डर फंड से मैच करेगा। अगर आपने कोई करंट लायबिलिटी वगैरह गलत दिखाई तो उसको अकॉर्डिंग गलती पकड़ेगा, ये चीज है। अदरवाइज रेस्ट क्वेश्चन सारा, मेन पॉइंट मेरा क्या कंसर्न आपसे है, जब रीअरेंजमेंट का क्वेश्चन आ गया तो पहले तो ये 4 कॉलम तैयार करो, वही पर्टिकुलर नोट प्रीवियस और करंट, और ये फॉर्मेट क्या द्वारा, एनसीए। नंबर 2 पे वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला सीए माइनस सीएल, उन दोनों को ऐड करके कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ए प्लस बी, उसमें से माइनस करना है, दिखाना नहीं, माइनस साइन नहीं है, देखो कहीं पे साइन नहीं है, बस डी हेडिंग दिया किसको, एनसीएल, वो माइनस करके क्या आ गया अपने पास, ई शेयर होल्डर फंड, 5 है एबीसीडी, ए एनसीए द्वारा बोल रहा हूं, बी वर्किंग कैपिटल, सी कैपिटल एम्प्लॉयड, डी अपने पास कौन सा, एनसीएल नॉन करंट लायबिलिटी, और ई शेयर होल्डर फंड्स। जब ये स्टेटमेंट पर मतलब इतनी बन जाएगी आपकी, इतनी, ये तो बाद में फिर प्लस पॉइंट तो कर ही लेंगे, परसेंटेज चेंज तो हमारे आराम से हो ही जाएंगे, इतनी सी बात, डाउट क्लियर है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टार्ट हो जाता है जी, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। फॉर्मेट देख लीजिए, फॉर्मेट हमारा रेडी है, वैसे हमने सीख चुके हैं, मैं दिखा देता हूँ आपको, काम अगली क्लास के लिए टाइम बच जाएगा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम्स, टोटल रेवेन्यू, लेस एक्सपेंसेस में कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, परचेज ऑफ एसआईटी, चेंज इन्वेंट्री, इकट्ठे आता है, इन्वेंट्री में कौन कौन, एफजी और
WIP रॉ मटेरियल नहीं आता यहाँ पे, रॉ मटेरियल इसके अंदर एडजस्ट हो गया, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम डन। एम्प्लॉय बेनिफिट, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन, अदर, टोटल एक्सपेंस, पीबीटी, टैक्स माइनस करने के बाद दृष्टि क्या आएगा, पैट। फॉर्मेट में करवा दिया तभी आपको, फॉर्मेट में कमी ना रहे हमारे पास। और क्वेश्चन में पर इसके क्वेश्चन थोड़े डिफरेंट होते हैं, परसेंटेज लेके किसी की परसेंटेज, फलाने की परसेंटेज, उल्टा यहाँ तो फिर भी ठीक है, प्लस टू में ज्यादा मुश्किल है, तो उसको अकॉर्डिंग आप प्रैक्टिस जरूर करेंगे इसकी, अदरवाइज फॉर्मेटिंग में कोई कमी नहीं रहेगी। कॉमन साइज की और कौन सी अपनी कंपैरेटिव, डाउट क्लियर है। बाकी अपन करते हैं नेक्स्ट क्लास में, इसको कंटिन्यू, इसको खत्म करेंगे। दो, तीसरा ट्रेंड एनालिसिस, वो बिल्कुल एक लास्ट में जाके मेरे पास, ये समझो आप, नहीं नहीं कुछ नहीं, बस इतना ही। ये रहा ट्रेंड एनालिसिस, इसका भी एक ही क्वेश्चन है क्या, एक तो ये छोटी सी एग्जांपल है 17 नंबर, और एक ये एग्जांपल है 18 नंबर, ओनली 2 एग्जांपल्स है ही नहीं हमारे पास ज्यादा, पर ठीक है वैरायटी के लिए पता नहीं चलता, और कुछ नहीं, तो इसलिए कराया जा रहा है। आप कह रहे हो खुद डिप्टी में आया हुआ है, अब डिप्टी मंगा लेंगे, देख लेंगे एक दिन, उस अकॉर्डिंग आप कर लेंगे।